नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं, जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके आगे बढ़ाने। चंद्र प्रधान दिन हो, पानी पीकर घर से निकलना, ठंडा पानी पीकर। दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, हम अक्सर कहते हैं अतिथि यानी मेहमान भगवान के समान होते हैं। आखिर ये क्यों कहा जाता है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं? घर आए मेहमान को देवी देवताओं के समान मानना चाहिए। ये मेहमान ही आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि दुश्मन भी कभी मेहमान बनकर दरवाजे पर आ जाए तो भी उसे, अगर आपको देखो कि दरवाजे के सामने कोई दुश्मन खड़ा है और आपके घर आ गया है, तो भी उसे देवी देवता समझ करके उसे प्रेम और आदर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और उसे खुशी खुशी घर के अंदर लेकर आना चाहिए, आमंत्रित करके लेकर आना चाहिए। क्योंकि उस समय वो आपका दुश्मन नहीं है, उस समय वो आपका मेहमान है। इससे आपका जीवन सदा सुखी होगा। तो ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आप मेहमान को ईश्वर समझकर उसकी सेवा करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे, आओ भाव करेंगे, आओ भगत करेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए ईश्वर भी आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। देखिए, भगवान हर दुख में आपका साथ देने लग जाएंगे। आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। इसीलिए तो भारत में कहा जाता है अतिथ्यो देवो भवः, यानी अतिथि भगवान के समान है। मेहमान भगवान के समान होता है। मेहमान का आदर सत्कार करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। मेहमान किसे बोलते हैं? आखिर मेहमान किसको कहेंगे? आखिर मेहमान कौन है जो ईश्वर के समान होता है? देखिए, जो बिना किसी काम के, बिना बुलाए, किसी भी समय पर आपके घर आ जाए, ऐसे मेहमान को ही भगवान का रूप समझा जाता है और उसे आदर सत्कार करना चाहिए। मेहमान के आगे भगवान स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। देखो क्या हुआ था, याद है ना वो किस्सा? जब सुदामा बिना कुछ बताए हुए अचानक कृष्ण जी के दरवाजे पर सामने खड़े हो गए। अचानक खड़े हो गए, बुलाया नहीं था। कृष्ण जी को पता लगा, भाग कर आए दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, आदर सम्मान के साथ गए और उनका जमकर आदर सम्मान किया। उनके पैर धोए अपने हाथों से। तो सुदामा जैसे कोई उनके मित्र नहीं थे। उस समय कृष्ण जी के लिए सुदामा एक भगवान के रूप में आए थे। और आपके लिए कहा गया है, जब भी कोई आपके घर आए तो उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे मेहमानों की सेवा करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। लेकिन अब लेते हैं राशिफल, सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, घरेलू झगड़े सुलझेंगे। नौकरी में बॉस से आपको सहयोग मिलेगा। आपके लिए कहा गया है सेहत पर ध्यान देना होगा। काले कपड़े ना पहने, सब काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, किसी रिश्ते को तोड़ने में जल्दीबाजी ना करो। नया जीवन शुरू कर सकते हो आप, समय अच्छा है। पढ़ाई में सुधार होगा। दही का तिलक लगाना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, किसी भी काम के लिए रिश्तेदार या घर वालों पे भरोसा ना करें। अपना काम खुद से ठीक से ध्यान लगाकर करें, सफलता मिलेगी। और जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेम पाने का योग भी है।
गुड़ खा लेना, सारे काम बनेंगे। तो भाई माँ लक्ष्मी आई हुई है वरदान देने के लिए, और बच्चों का ये खिलौना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आपके 2 मेल लेंगे। अमृत मंथन का महा उपाय है, हेल्थ टिप्स भी है। लेकिन आज बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। हम ये बता रहे हैं हमारे घर का जो मेहमान होता है किस तरह से वो भगवान समान होता है। अगर मेहमान की खातिरदारी अच्छे से की जाए तो वह मनोकामनाएं पूरी करता है। जैसे कि भगवान मनोकामनाएं पूरी करते, भगवान भी प्रसन्न होते मेहमान की सेवा करने से। मेहमान का स्वागत कैसे करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं? जब कोई व्यक्ति आपके घर आए तो उसके चरण धुलवाएं या उसे तुरंत आसन या कुर्सी देखकर बैठने का स्थान दें। ये नहीं कि कोई आए घर पे और पूछ ले भाई क्यों आए हो, क्या काम है, नहीं। पहले आदर सम्मान के साथ अंदर लाइए, उसके हाथ पैर धुलवाइए, बैठने का स्थान दें। फिर कुछ मीठा गुड़ या मिठाई खिलाएं उसे, फिर पानी पिलाएं और उसके बाद उसके परिवार का हाल चाल पूछें, कुशल क्षेम पूछे, परिवार का हाल चाल कैसे, क्या हाल है, कैसे हो। और मेहमान को बैठने के लिए कुर्सी, आसन, ऊंचा स्थान देना चाहिए। और जब हम उसको ऊंचा स्थान देते हैं बैठने के लिए, उसके आदर के साथ उसको बैठाते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और जब हम उनके हाथ पैर धुलवाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। पानी अगर जब उनको पिलाते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। पता नहीं आपने देखा होगा, जब वर्षा होती कहते इंद्रदेव मेहरबान हो गए, वर्षा हो रही है, तो पानी अगर उसको पिलाएंगे मेहमान को तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। और जब खाना खिलाएंगे आप तो विष्णु भगवान संतुष्ट होके आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। जब इतनी देवी देवता आप पे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको मनोकामना पूरी नहीं होगी क्या? जरूर होगी। इससे आपको कभी रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन की कमी नहीं होगी। मेहमानों का दिल से स्वागत करने वालों की अचानक मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, वो दुर्घटना के शिकार भी नहीं होते। ये ध्यान रखो। 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, किसी असफलता से मन उदास है, हिम्मत से काम लें, बाधाएं दूर होंगी। मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। लाल रुमाल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, बड़े काम बनेंगे आज। कोई पेमेंट मिलने में आपको सफलता मिल सकती है और खुश हो जाएंगे। शादी का योग भी बनेगा, बातचीत पक्की होगी। व्यापार में पैसा लगाने से लाभ होगा। एक तुलसी पत्र खा लेना। कन्या राशि वालों, सावधानी से काम करें। ऑफिस में कोई गलती आपसे हो सकती है। वैसे भाग्य आज आपका साथ देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस झूठ मत बोलना, एक छोटी इलायची अपने पास रखना, सारे काम बनेंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है जयपुर राजस्थान से भानु प्रकाश शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1966। बड़े परेशान है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, मुझे कैसे आराम मिलेगा? एस्ट्रो अंकल कुछ बताओ। देखिए ऐसा होता है जब शनि राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाए कुंडली पर तो आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। आपके लिए क्या करना है? पहली बात तो आप शनिवार को अगर पीपल पे जल चढ़ाएं, चींटियों को आटा चीनी दे, कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएं, ओम रांग राहवे नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करें, बड़ी शांति मिलेगी आपको, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि आप एक मोती रत्न 6.5 रत्ती का चांदी में मड़वा कर काले धागे में आप गले में धारण कर लें तो निश्चित रूप से आपके तनाव में कमी आएगी। तो भाई एग्जामिनेशन टिप्स आने वाला है, बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी मेहमान आए बिना भोजन करवाए मेहमान को घर से ना जाने दें। आप जैसा भोजन करते हैं चाहे वैसा ही भोजन मेहमान को खिला दें। अगर आप साधारण भोजन करते तो साधारण भोजन ही मेहमान को खिला दें। मेहमान को घर से भूखे पेट कतई ना जाने दें। अगर आपने मेहमान को भोजन का भोग लगाया तो समझो आपने भगवान को भोग लगा दिया।
जब भगवान को भोग लगा देते हैं तो वह आपसे संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो आपका सौभाग्य, यश, आयु, धन, दौलत, सुख सब आपको मिलेगा। ये कर लेना। बारे दिलचस्प बात की, अगर आपको रात में अच्छी नींद ना आती हो, घबराहट होती हो, तो एक सेब खाकर सोना, नींद बड़ी अच्छी आएगी। 3 और राशियां सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, काम में मन लग रहा है, कष्ट खत्म होंगे, विचार ना बदलें, हनुमान पूजा करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, बिगड़ा काम बन रहा है, जल्दी सारी बाधाएं दूर होंगी, धन का योग बनेगा। धन के लिए गले में एक लाल धागा पहन लेना। धनु राशि वालों, नौकरी में कुछ बदलाव आएगा, यात्रा का योग है, अधूरे काम बनेंगे। तुलसी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, सारे काम बनेंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब सोमवार का एग्जाम है, अभी कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे होंगे, लेकिन मीठी शरबत पीकर, शीशा देखकर, पश्चिम दिशा में सफ़ेद रुमाल लेकर जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। गुलिक काल बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक सारे काम बनेंगे। राहु काल सुबह है 7:30 से 9 बजे तक, कोई काम ना करे, काम बिगड़ जाएंगे। आज ये चर्चा हो रही है, मेहमान भगवान का रूप होता है, मेहमानों की सेवा करो, भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन बात अब करेंगे जिनका जन्म 26 तारीख सोमवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। मन से काम करते हैं, सीधे होते हैं, कपड़ों के शौकीन होते हैं, काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छी चलेगी, मित्र सहायता करेंगे। आपके लिए कहा गया है पानी वाली चीज़ें, दूध, इनसे चीज़ें, बनी हुई चीज़ों का व्यापार करो, दवाई का, मीठी चीज़ों का, आपको बहुत पैसा मिलेगा। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा करना, पानी ज़्यादा पियो, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। घर से कभी भी मेहमान को भूखे प्यासे जाने मत दो, कुछ खिलाओ जरूर मेहमान को। अगर आपके घर में आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपके घर में तो खाना रोज बन रहा होगा। कोई अतिथि या मेहमान आपके घर आता है तो आप उसको भोजन नहीं करवाते हो। अगर वो खाली पेट चला जाता है, भूखे पेट प्यासा भूखा वो अगर लौट जाता है तो क्या होगा पता है? आपके सारे अपने पाप जो है ना वो आपके घर छोड़ जाएगा और आपके सारे पुण्य लेकर के चला जाएगा। आप परेशानी में पड़ जाओगे। इसीलिए कभी भी भूखे प्यासे मेहमान को नहीं भेजना चाहिए। तो समझ गए ना? अब मेहमानों की सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। 3 और राशियां सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, निराश मत होना, लगातार काम होगा। समय पर सब काम शुरू करें, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। काले तिल खा लेना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, दिन में कोई खुशखबरी मिलेगी, मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, यानी दिन तो अच्छा है, अटके अधूरे काम भी बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें, एक लौंग खाओ, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, शादी या दाम्पत्य प्रेम में आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। प्रेम का योग बनेगा। काम में कोई हड़बड़ी ना करें, पढ़ाई में मेहनत करो, दोस्तों को मीठा रसगुल्ला खिलाना, सारे काम बनेंगे। तो बारी अमृत मंथन के महा उपाय की आ गई। सोमवार को कोई भी सफेद वस्तु या वस्त्र का दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ होता है। तो सोमवार को सफेद चीजों का दान किया करो। ये मेल आया है देहरादून से, उत्तराखंड से, चमन सिंह का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1996। फ्यूचर कैसा होगा? देखो चमन जी, आपके बारे में फ्यूचर आपका बहुत ही उज्जवल है, कोई चिंता की बात नहीं। इस साल नवंबर महीने के बाद से आपकी किस्मत चमकने वाली है। सूर्य पूजा करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक छोटी उंगली में पन्ना रतन 4.5 रत्ती का आप चांदी में मढ़वा कर पहन लें और सूर्य पूजा करते रहे,
आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होगा। बच्चे, आपके मन में सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई, लक्ष्मी जी वरदान देने आई है कि धन दौलत तभी मिलेगा जब मेरी पूजा करोगे। लाल वस्त्र या नारियल का मुझे भोग लगाने से मैं ज़रूर धन देती हूँ। और ये बच्चों का खिलौना है, बड़ा प्यारा सा है ना। हाँ भाई, इसको खेलो, ये चलता है, घूमता, भागता है, बच्चे भी पीछे पीछे भागते हैं, उनका मनोरंजन होता है, खुश रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू की एक सहेली थी जिसका नाम था शीलू। पता नहीं मोनू को क्या सूझी, मोनू ने पूछा, शीलू शीलू तुम्हारी उम्र कितनी है? शीलू हो गई नाराज। अरे लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, वैसे मेरी उम्र 16 साल है। मोनू कहता है 3 साल पहले मैंने तुझसे पूछा था, तब भी तूने यही बताया था कि मेरी उम्र 16 साल है। शीलू बोली, हाँ तो क्या, पता है लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कियां जुबान की पक्की होती है, बार बार बदलती नहीं है। तो खैर बच्चों, ये तो हंसते और हंसाने की बात थी। हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।